सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन मैगजीन के माध्यम से करंट अफेयर्स। वर्तमान में जो एपिसोड चल रहा है ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है। बिहार के अंदर जो मुख्य करंट अफेयर्स हुए हैं 67वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो उपयोगी हैं उसका संकलन परीक्षा मंथन मैगजीन में किया गया है और इसी मैगजीन के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स करवाता हूँ। पीछे 10 वीडियो हो चुके हैं, यदि आप नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर कर देख लीजिए और ये वीडियो नंबर 11 है। करंट अफेयर्स का टॉपिक जो है कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बिहार के अंदर हुए हैं वो यहाँ पे संकलित है। आइए, किसान यूनिक आईडी नंबर। हाल ही में बिहार सरकार के बीज निगम द्वारा प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने की घोषणा की गई है। इस आईडी के आधार पर किसान अब किसी भी सीजन में बीज के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी यूनिक आईडी के जरिए बीज सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, बीज का उत्पादन करने वाले किसान हो अथवा बीज लेने वाले कलेक्शन सेंटर उसे एमएमएस पर सूचना मिलेगी, यानी मैसेज दे करके उससे सूचना दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसान को यूनिक आईडी नंबर दिया जा रहा है बीज निगम के द्वारा। बिहार के बीज निगम के द्वारा किसान को यूनिक आईडी नंबर दिया जा रहा है और ये जो यूनिक आईडी नंबर होगा, एक किसान का एक यूनिक आईडी नंबर होगा। उस पर वो क्या करेंगे तो सीजन में बीज के लिए आवेदन कर सकेंगे और जो सब्सिडी का भुगतान भी इसी यूनिक आईडी के जरिए किया जाएगा। यानी जो सरकार सब्सिडी देती है इसी यूनिक आईडी के माध्यम से किया जाएगा, इसी यूनिक आईडी को आधार बनाते हुए किया जाएगा। अब देखिए, ये जो कलेक्शन सेंटर हो, है ना, बीज उत्पादन करने वाले किसान हो अथवा कलेक्शन सेंटर हो, दोनों को मैसेज के जरिए इस चीज़ की सूचना मिलेगी। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है बिहार बीज निगम को मिला ISO प्रमाण पत्र। ISO प्रमाण पत्र मिला है बिहार के बीज निगम को। अब देखते हैं ISO प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता है और बिहार बीज निगम को क्यों मिला है, ये दोनों पॉइंट को समझना है। यहाँ पे बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है। बिहार राज्य का जो बीज निगम है ये देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शिता प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी मुहर लगा दी है। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया गया है कि बिहार के अंदर जो बीज उत्पादन किया जा रहा है वो पारदर्शी प्रणाली के आधार पर किया जा रहा है, इसकी प्रबंधन अच्छा है, बीज का उत्पादन गुणवत्ता अच्छा है। इस प्रकार से भारतीय मानक ब्यूरो ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। आगे बताया जा रहा है देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं को ISO प्रमाण पत्र देने वाली इस संस्था ने बिहार बीज निगम को 3 क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र दिया है। देखिए, बिहार बीज जो निगम है इसके 3 क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र दिया है। अब ISO जो प्रमाण पत्र मिलता है किस लिए मिलता है तो देश भर में उत्कृष्ट कार्य यानी कि अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ISO प्रमाण पत्र। ISO प्रमाण पत्र किसे मिला है तो बिहार बीज निगम को मिला है। कितने क्षेत्रों में मिला है तो 3 क्षेत्रों में मिला है। आइए देखते हैं वह 3 क्षेत्र कौन कौन सा है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, यानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा क्या मिला है, गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन। पर्यावरण प्रबंधन पद्धति प्रमाणन, यानी कि गुणवत्ता के मामले में उसको प्रमाणित कर दिया गया। पर्यावरण से प्रबंधन के मामले में उसे प्रमाणित कर दिया गया एवं रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रमाणन के मामले में उसे प्रमाणित कर दिया गया है। यही बताया जा रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और शैक्षिक संगम की सब्सक्राइबर को थोड़ा और में वृद्धि हो जाए इससे। आइए चलिए देखते हैं जैविक कॉरिडोर की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाने जाने की घोषणा की है। 12 जून 2021 को नीतीश कुमार ने इस संबंध पर ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने क्या लिखा है, उसने लिखा है क्या, बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों के पास के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि गंगा नदी के जो किनारे में 13 जिले हैं उनको मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। ऐसा इस योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए
कृषि इनपुट अनुदान और निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। कृषि इनपुट अनुदान यानी कि कृषि कार्य में जो इनपुट दिया जाता है ना, जो उत्पादन प्रक्रिया में जो सामग्री लगती है, तो उस चीज़ के लिए उस उद्देश्य से क्या दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है और निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। जैविक कॉरिडोर की घोषणा की है कौन, नीतीश कुमार। कितने जिलों के लिए, 13 जिलों के लिए। वो 13 जिला कौन सा है, तो गंगा नदी के किनारे जो 13 जिला है वहाँ क्या किया गया है, जैविक कॉरिडोर घोषित किया गया है। इस बात की घोषणा नीतीश कुमार ने कैसे की, तो ट्वीट के माध्यम से किया। अगला न्यूज़ है, बिहार की शाही लीची को मिला फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। सबसे पहले फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है और बिहार के शाही लीची को क्यों मिला। बिहार की शाही लीची अब विदेश में भी बिहार के नाम के लिए जानी जाएगी, क्योंकि अब इसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया है। अब तक लीची विदेश तो जाती थी, लेकिन नाम बिहार का नहीं होता था। निर्यातक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर थे। माना जा रहा है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। देखिए, सर्टिफिकेट है ये फाइटोसैनिटरी जो सर्टिफिकेट है, इसके माध्यम से क्या होगा, अब जो भी उत्पादन लीची जो होगा ये बिहार के नाम से विदेशों में जाता था। निर्यात तो होती थी लीची की विदेशों में, लेकिन वो बिहार के नाम से नहीं होता था। लेकिन अब बिहार को मिल गया फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जिसमें लीची को यदि निर्यात किया जाएगा तो वो बिहार के नाम से किया जाएगा। इससे क्या होगा, बिहार की बाहर विदेशों में दिखाई पड़ेगी। बिहार की लीची का जो स्वाद है बिहार के नाम से लोग खाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार कृषि हैकाथॉन का आयोजन। न्यूज़ देखिए, कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार कृषि हैकाथॉन का आयोजन हुआ है। क्या कहा जा रहा है, 3 अप्रैल 2021 को भागलपुर जिले में स्थित कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया है। वर्चुअल अप में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश भर के 10 कृषि विश्वविद्यालय के 35 छात्रों की टीम ने हिस्सा लिया है। देश में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय में एग्रो हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। यह कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है। चलिए ठीक है, आगे देखिए अगला न्यूज़ क्या है। बिहार मशरूम उत्पादक अग्रणी 3 राज्यों में शामिल। बिहार जो है मशरूम के उत्पादन में जो प्रथम से 3 राज्यों हैं उसमें शामिल हो चुका है। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। बिहार राज्य 21,325 टन मशरूम उत्पादन के साथ देश में सर्वाधिक मशरूम उत्पादक अग्रणी 3 राज्यों में शामिल हो गया है। पहले स्थान पर उड़ीसा का नाम आता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नाम आता है। तो आप बताइए तीसरे स्थान पर किसका नाम आएगा, बिहार का। कितना टन, 21,325 टन। आगे देखिए, देश भर में मशरूम उत्पादन के डाटा के अनुसार 2020-21 में सबसे अधिक मशरूम उत्पादन उड़ीसा राज्य किया है। दूसरे स्थान पर मशरूम का उत्पादन महाराष्ट्र ने किया है और तीसरे स्थान पर बिहार ने किया है। ठीक है, अगला न्यूज़ है, मुजफ्फरपुर में खुलेगा 400 करोड़ की लागत वाला मेगा फूड पार्क। मुजफ्फरपुर में खुलेगा 400 करोड़ की लागत वाला मेगा फूड पार्क। आइए देखते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा कृषि मंत्री कौन है, केंद्र का, नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बाबत कहा कि मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है। 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में खर्च किए जाएंगे। पार्क के अंदर 30 उद्योग स्थापित किए जाएंगे। 300 करोड़ रुपये इन उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में खर्च किए जाएंगे।
केवल इतना, तो यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखिए, मुजफ्फरपुर में खुलेगा मेगा फूड पार्क, कितना लागत 400 करोड़। कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो टॉपिक, अगला जो वीडियो आएगा, शिक्षा एवं मानव संसाधन से रिलेटेड जितने सारे करंट अफेयर्स होंगे उससे रिलेटेड आपका वीडियो जाएगा। ठीक है, यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाकर के वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए, करंट अफेयर्स आपके दिमागों में बैठ जाएगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हुए आपका दिमाग क्लिक सा काम करेगा। ओके बाय, थैंक यू।